कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता विनोद शर्मा और पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष कुंवर सिंह पटेल ने आज एसपी आर्थिक अपराध ब्यूरो रीवा से मिलकर जानकारी दी कि सिंगरौली जिले में पदस्थ संयुक्त कलेक्टर भू अर्जन अधिकारी राजेश शुक्ला के द्वारा व्यापक भ्रष्टाचार किया गया है और भू अर्जन के मामले में ग्राम वासी बेरदह की आराजी क्रमांक 956/1 व 956/2 जो भूमि स्वामी आदिवासी प्रवर्ग से है, उनकी भूमि पर अनु पटेल पिता शशि भूषण पटेल द्वारा मकान बनाया गया था, जिनका मुआवजा 77,85,000 दिया गया। लेकिन इसी प्रकार 132 आदिवासियों का मुआवजा यह कहकर निरस्त कर दिया गया कि आदिवासियों की भूमि अनियंत्रित प्रवर्ग के लोगों का घर है। यह राजेश शुक्ला वही है जो सरकारी भूमि की रजिस्ट्री को दिखाकर माफ जी का निर्धारण किया था। उपरोक्त जमीन 998 नंबर ग्राम वासी बेरदह की थी। यह वही राजेश शुक्ला है जिनका स्थानांतरण होने के पश्चात भी नहीं जा रहे हैं और कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला व राजेश शुक्ला दोनों आपस में साड़ू भाई हैं। इस तरह लगभग जमीनों में 1,000 करोड़ रुपए का घोटाला राजेश शुक्ला और चंद्रशेखर शुक्ला सहित तमाम अधिकारी कर्मचारियों ने किया है, जिसका खुलासा आज कुंवर सिंह और विनोद शर्मा ने किया है। देखिए, आपको पता है कि शिवराज सिंह चौहान जी जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक जिला सिंगरौली को सिंगापुर बना दिया। शिवराज सिंह चौहान कहा करते थे कि यह सिंगापुर है। अब सिंगापुर बना कि नहीं बना, पर वहां का जो भ्रष्टाचार है वो इतना ज्यादा हो गया कि सिंगापुर, अमेरिका, चाइना, जिस जिस देश की कल्पना करेंगे सोच से परे। यह संबंधित एक धिरौली ब्लॉक, धिरौली में जो है अडानी का कोल ब्लॉक है, उसके मुआवजा से संबंधित एक बड़े घोटाले की बात यह है कि वहां पे एक भू अर्जन अधिकारी हैं राजेश शुक्ला जी। आपको याद होगा वो रीवा में भी तहसीलदार थे, काफी विवादित थे। इसके बाद संयुक्त कलेक्टर बन के वहां गए और उनका 4 साल पहले लगभग ट्रांसफर हो चुका। आज भी वो ट्रांसफर में। अब समस्या ये है कि मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से वो क्या बड़े हैं। वहां जो कलेक्टर हैं चंद्रशेखर शुक्ला जी और राजेश शुक्ला जी आपस में साड़ू भाई। वहां एक नायब तहसीलदार है अमित मिश्रा। इन सबका एक काका से गैंग है और वो गैंग का संरक्षक हमारे रीवा वाला मास्टरमाइंड राजेंद्र शुक्ला जी ही है। राजेंद्र शुक्ला जी जब सिंगरौली के प्रभारी मंत्री थे तब से वो पूरा एक गिरोह बना हुआ है और आज वो गिरोह कई प्रकार से घोटाले पे घोटाला, इवन जो जमीन का सबसे बड़ा घोटाला पूरे देश का होगा, आदिवासियों की जमीन का घोटाला जो लूट के बचाए हैं, वो सिंगरौली का होगा। अब इसमें तथ्य क्या है? तथ्य धिरौली में ही भू अर्जन खाता क्रमांक 224 से जुड़ा है। तो जो भू अर्जन खाता से जुड़ा है तो राजेश शुक्ला भू अर्जन अधिनियम 2013 की पूरी धज्जियां उड़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस पे काम हो रहा है, पर हकीकत यह है कि वहां पे 132 लोगों का प्रकरण बनता है और जिसको पूरी की पूरी तरह से राजेश शुक्ला सारे के सारे प्रकरण को खारिज कर देते हैं। उसी 132 में से एक दुआसा सिंह आदिवासी हैं, उनके जमीन पे एक अन्नू पटेल मकान बनाते हैं। कौन सा गेम है, कौन सा गेम नहीं है, उसी 132 का जिसमें सबका खारिज कर देते हैं, उसी में से दुआसा सिंह का उन्होंने मुआवजा बनाते हैं। मुआवजा बनता है 77 लाख कुछ संबंध। जैसे 77 लाख दुआसा सिंह के अकाउंट में पहुंचता है, आप जांच करा लीजिए, सेम डेट पे उसी दिन उसी समय दुआसा सिंह के अकाउंट से पूरा का पूरा 77 लाख पैसा ट्रांसफर कहां हो जाता है? अन्नू पटेल पे। ये पूरा एक चक्रव्यूह चल रहा है। उसको लेकर के इस प्रकार से जो हमारे आदिवासी समाज के लोग हैं उनकी जमीनों को हड़प करके और गलत मुआवजा भू अर्जन अधिनियम के तहत नहीं, राजेश शुक्ला का अधिनियम चलता है, अमित मिश्रा का जो अधिनियम चल रहा है, भू अर्जन अधिनियम 2013 नहीं, जिसको राहुल गांधी ने भट्टा परसौर की लड़ाई लड़ने के बाद एक कानून बनाया था, भू अर्जन अधिनियम कानून बना था। उस अधिनियम के तहत अब ये सिंगरौली जिला नहीं चल रहा है। वहां राजेश शुक्ला अधिनियम और अमित मिश्रा अधिनियम के तहत वहां के सारी चीजें चल रही हैं। उसको लेकर के हम अपने ईओडब्ल्यू के एसपी साहब से मिले हैं और ईओडब्ल्यू एसपी साहब ने बोला है कि हम इसकी जांच करके संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर करेंगे, इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं। क्या विषय है, क्या करने आए हैं? हम लोग आज आर्थिक अपराध ब्यूरो के एसपी साहब से मिलने आए हैं। जिस तरह से सिंगरौली में वहां पदस्थ भू अर्जन अधिकारी राजेश शुक्ला साहब हैं, इनका स्थानांतरण हो गया है, पिछले 4 साल से वहीं जमे हैं और सबसे बड़ी विसंगति ये है
कि भूअर्जन अधिकारी अपर कलेक्टर से नीचे नहीं हो सकता, ये ज्वाइंट कलेक्टर है। इन्होंने किया क्या है, धिरौली जो कोल माइंस है जो अडानी को अलॉट हुई है, उसमें 132 आदिवासी परिवारों को इन्होंने ये कह के उनका मुआवजा खारिज कर दिया कि आपकी जमीन में आदिवासी के अलावे घर बने हुए। ठीक है, आपने 132 आदिवासियों को खारिज कर दिया, ये ऐसा कोई नियम ही नहीं। भूअर्जन अधिनियम 2013 ये कहता है कि जिसकी जमीन है चाहे वो किसी संवर्ग से हो, सबको मुआवजा मिलेगा। वो घर अगर किसी दूसरे का तो उस आदिवासी को दे देना। लेकिन मैं एक बात आपके सामने लाना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन साहब को ये कहते हैं कि ये निष्पक्ष हैं, निडर हैं और सत्यवादी हैं। लेकिन ऐसी सिंगरौली पहुंचने के बाद आपके अधिकारियों में ऐसा क्या हो जाता है कि आपकी सत्यवादिता कहां चली जाती है? ये राजेश शुक्ला साहब जब 132 आदिवासियों को घर इन्होंने मुआवजा निरस्त किया, तो एक मुआवजा ये आदिवासी दुआसा सिंह है, जिनके जमीन में बना रखा था अन्नू पटेल का घर बना था। इन्होंने 77,85,000 रुपया अभी 25/9 को इन्होंने मुआवजा दे दिया। तो 132 आदमियों का आपने इस तरह किया, फिर एक आदमी को आपने दे दिया। ये मैं आपके सामने कुछ दस्तावेज रख रहा हूं, ये वही राजेश शुक्ला है जो एक जमीन के निर्धारण के लिए इन्होंने एक सरकारी जमीन को रजिस्ट्री करी और उसका पूरा वर्णन दे दिया कि ये सरकारी जमीन ये है सरकारी जमीन 998 नंबर शासकीय भूमि है, ये हमारे पास उसका खसरा है, ये देखिए इस पे शासकीय भूमि दर्ज है। तो ये वही राजेश शुक्ला है जो मुआवजा निर्धारण करने के लिए सरकारी जमीनों का करते हैं। वही राजेश शुक्ला है जो 8 गांवों का धिरौली में कोल ब्लॉक आवंटित होता है, फिर 5 गांव अधिग्रहित करते हैं। ये वही राजेश शुक्ला है जो स्थानांतरण होने के बाद भी जमे हुए हैं। ये वही राजेश शुक्ला है जो आदिवासी के मुआवजे को खारिज करते हैं, फिर एक आदिवासी को और अन्नू पटेल को दे देते हैं। और इनके पूरी टीम है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, इनकी पूरी टीम है। एक अमित मिश्रा नायब तहसीलदार हैं, जिनका भी हम लोगों ने व्यवहारी में भी कहा था 200 करोड़ रुपए का घोटाला था। ये अमित मिश्रा भी उसी जैसे मुआवजे के लिए बनता है, मुआवजे के लिए पंचनामा बनता है, ये अमित मिश्रा के सिग्नेचर है। तो ये इनकी पूरी टीम है। और इस अमित मिश्रा जी ने जब वो किया था तो ये यहां पर लिखा हुआ है कि मकान मालिक भूमि स्वामी अन्नू पटेल पिता शशि भूषण पटेल है। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, आज जिन 132 आदिवासी परिवारों को आपने मुआवजा नहीं देने का, घर का मुआवजा, जमीन का मुआवजा नहीं खारिज किया है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मध्य प्रदेश नहीं, भारत के भू अर्जन अधिनियम में यह है कि जिसकी भी जमीन हम लेंगे उसको मुआवजा देंगे, उसके घर का निर्धारित करेंगे, उसके जमीन का सिंचित असिंचित। ये राजेश शुक्ला साहब क्या बन के बैठे हैं? क्या वो अडानी के दलाल बन के बैठे हैं? क्या वो मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव तक का पैसा पहुंचाने का काम करते हैं कि ट्रांसफर होने के बावजूद आपको वहां से रिलीव नहीं किया जा रहा? कितना घोटाला है लगभग? मेरे हिसाब से 1000 करोड़ से ऊपर का।